हाय फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के डिटेल में जाने से पहले कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ लेते हैं ताकि आगे हम लोग का काम इजी हो जाए। तो फर्स्ट टाइप के वेक्टर्स है जिसका नाम है पैरेलल वेक्टर। ना इसके तो नाम में ही रखा है पैरेलल वेक्टर का मतलब these two vectors having same direction, या थोड़ा नीचे है, ये a बार और ये b बार, या फिर मैंने ऐसा बनाया a बार b बार। तो दोनों में फर्क क्या है, क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर है? तो सुनो, parallel vector is defined as, yeah, two vectors are said to be parallel vector if they have same direction and magnitude may or may not be same भी हो सकता है, different भी हो सकता है। तो ये पैरेलल वेक्टर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ डायरेक्शन पे फोकस करते हैं कि डायरेक्शन अगर सेम हुआ दोनों वेक्टर का तो दोनों पैरेलल वेक्टर है। अब ये पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनता है, उसके लिए एक वेक्टर का स्पेशलिटी याद रखने का। वेक्टर एक छोटे बच्चे जैसा होता है। छोटे बच्चे जैसा मतलब क्या? अगर आप छोटे बच्चे को उठाते हो और कहीं पे भी लेके जाओगे तो बच्चा कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि बेचारा बोल ही नहीं सकता है। वैसे ही वेक्टर भी है। ये वेक्टर बी बार को यहां से उठा के मैं स्पेस में कहीं पे भी ड्रॉ कर लूं, ये कुछ नहीं बोल सकता, प्रोवाइडेड उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा तब। तो देखो कैसे होता है, बी बार को मैंने उठा के यहां पे इसके पीछे रखा, अगर ये ऐसे, तो बी बार कुछ नहीं बोलेगा कि ठीक है मेरा डायरेक्शन अभी भी वही है, मेरा मैग्नीट्यूड अभी भी वही है। तो ये स्पेशलिटी है वेक्टर का, ट्रांसमिसिबिलिटी बोलते हैं इसको। अच्छा, अब अगर इसको उठा के किधर भी रख दिया, समझो इधर रखा, तो ए बार और बी बार के बीच में एंगल कितना? तो एंगल ढूंढने के लिए बी बार को ए बार के ऊपर ही रख देते हैं। ऐसा यहां से भी हटा के बी बार को मैंने यहां पे रख दिया, ये बी बार आ गया यहां पे ही। और अब मैंने पूछा ए बार और बी बार के बीच में एंगल कितना, तो हम क्या करेंगे, एक प्रोट्रैक्टर लेके इधर रखेंगे। दोनों वेक्टर सेम जगह पे ही है, दैट मीन्स दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, याद रखना पड़ता है। पैरेलल वेक्टर्स जब भी बोलेंगे, मैं बोलूँगा टू वेक्टर्स आर पैरेलल, देन एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स आर 0। स्पेशलिटी थीटा 0। मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करेगा, सिर्फ डायरेक्शन मैटर करेगा। सेकेंड टाइप, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर एंटी पैरेलल, ये पैरेलल या एंटी पैरेलल, जैसा नाम वैसा काम। ये ए बार बनाया, ये बी बार बनाया, दोनों का डायरेक्शन कैसा है? तो एग्जैक्टली ऑपोजिट, डिफरेंट नहीं बोलना है, एग्जैक्टली ऑपोजिट, देन दिस टू आर एंटी पैरेलल। व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? तो मैंने एक और वेक्टर बनाया, ए बार बी बार, दोनों में से कौन सा राइट है? तो आंसर है दोनों राइट है। Two vectors are said to be anti-parallel if their directions are exactly opposite and magnitude may or may not be same. Magnitude may or may not be same. These two are called anti-parallel. अब मैंने पूछा what is the angle between two anti-parallel vectors? तो क्या करना है? तो b बार को उठा के इधर रख दो। अगर मैंने इसके ऊपर यहाँ पे रखा ऐसे b बार, और अब मैंने एक प्रोट्रैक्टर लगाया ऐसे यहाँ पे, तो एंगल कितना दिखा रहा है ये? तो एंगल दिखा रहा है ये 180 डिग्री। तो थीटा इज ऑलवेज 180 डिग्री।
फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये बी बार को उठा के इधर रखा, प्रोट्रैक्टर लगाया तो पूरा एंगल दिखेगा, दैट इज 180 डिग्री एंगल। अच्छा सर इसमें ऊपर रखा, इधर भी ऊपर रख सकते हैं लेकिन एरो ये साइड पे है तो आपको इसको शिफ्ट करके फिर प्रोट्रैक्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों का एरो सेम जगह पे ही था तो प्रोट्रैक्टर को घुमाने की जरूरत नहीं, एंगल डायरेक्ट 0 मिल जाएगा। ये दो टाइप, पैरेलल, एंटी पैरेलल। थर्ड टाइप is called equal vectors। अब इक्वल, इसका नाम ही है इक्वल, तो जब मैं बोलता हूं इक्वल वेक्टर तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो सर पैरेलल एंड इक्वल वेक्टर में फर्क क्या है? ध्यान से सुनना। All equal vectors are parallel vector, but converse may or may not be true। उल्टा अगर मैं बोलता हूं कि all parallel are equal तो वो wrong होगा, because parallel vector में magnitude may or may not be same, whereas in equal vector magnitude is always same। तो स्टेटमेंट वाइज अगर लिखना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा a बार एंड बी बार दोनों का वैल्यू सेम। तो जब मैंने बार लिखा मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बी बार का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ए बार के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से मैच हो रहा है, तब जाके हम ऐसा लिख सकते हैं। तो टू वेक्टर्स आर इक्वल ओनली इफ दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा। और इसमें भी एंगल कितना है दोनों के बीच में, तो थीटा इज 0 डिग्री, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स आर बेसिकली पैरेलल वेक्टर्स। सिर्फ मैं बोलूंगा इक्वल वेक्टर इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेलल वेक्टर इन विच मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। वैसे ही एक और होता है जिसका नाम है ऑपोजिट वेक्टर, इसका दूसरा नाम है नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या? ऑपोजिट, ये नाम सुन के इतना पता चल रहा है कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, ए बार एंड बी बार। सर ये तो एंटी पैरेलल ही बनाया है, तो ये एंटी पैरेलल ही है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, एंटी पैरेलल है, बट इधर मैग्नीट्यूड देखो दोनों का तो इट इज ऑलवेज सेम। तो जैसे इक्वल वेक्टर इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेलल वेक्टर, वैसे ऑपोजिट वेक्टर इज अ स्पेशल केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर, whereas magnitude is same। All opposite vectors are anti-parallel, but converses may or may not be true। Converse may or may not be true। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो आई कैन राइट मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसके वजह से हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ए बार इज इक्वल टू माइनस बी बार। लेकिन दोनों स्टेटमेंट नहीं लिखने का। जब मैं लिखता हूं ए बार इज इक्वल टू माइनस बी बार, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम है, बट माइनस रिप्रेजेंट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो माइनस साइन रिप्रेजेंट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे भी एंगल दोनों के बीच में कितना, 180 डिग्री। यहां से हम लोग एक और अच्छी बात सीख सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर है ए बार, मैंने अभी तुम लोग को बताया स्पेशलिटी, इसको उठा के मैं किधर भी लेके जाके ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने ए बार को उठा के यहाँ पे ड्रॉ किया, उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, मैग्नीट्यूड उतना ही रखा, तो फिर ए बार नहीं लिखने का, इट इज रिटन एज माइनस ऑफ ए बार, क्योंकि डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो माइनस लिखना पड़ता है। तो ये क्या कंक्लूजन आया, ए बार है और ये माइनस ए बार, अगर आपने उठा के किधर और रखा तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो, अगर डायरेक्शन वही रखा तो ए बार लिखना पड़ेगा। तो ये सब बातें छोटी छोटी है, याद रखना, आगे काम आने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप नल वेक्टर, या फिर इसका दूसरा नाम है
जीरो वेक्टर। अब ये नल मतलब क्या, जीरो मतलब क्या, तो देखो डायरेक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब मैग्नीट्यूड जीरो होगा। ऐसा कब होता है, मैग्नीट्यूड जीरो कभी होता है। तो सोचो एक बॉल को मैंने ऊपर थ्रो किया विद सर्टेन वेलोसिटी, तो एक पॉइंट आएगा, वहां पे जाके वो रुक जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो जब वो रुकेगा तब उसका वेलोसिटी कितना, तो उसका वेलोसिटी होगा जीरो, और उसको हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन मैटर करता है। अगर एक और एग्जांपल मैं लूं, अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में कर रहे, समझो यहां से पर्सन ने चालू किया पी से स्टार्ट करके ऐसा घूम के वापस पी पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, तो जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका होगा जीरो, मतलब जीरो वेक्टर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब ये जीरो वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे होता है, तो जीरो वेक्टर रिप्रेजेंट होता है सिर्फ डॉट से, बस डॉट रिप्रेजेंट जीरो वेक्टर। अब ये जीरो वेक्टर कुछ भी हो सकता है, दो जीरो वेक्टर कभी बात नहीं चलती है, जीरो वेक्टर हमेशा अकेला ही है। जैसे ऊपर बॉल गया, वेलोसिटी जीरो हो गया, जीरो वेक्टर। यहाँ पे हमने सब दो दो वेक्टर लिया, यहाँ पे एक सिंगल वेक्टर की बात चल रही है। वैसे ही एक सिंगल वेक्टर है जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ पोजीशन वेक्टर का। आप जीपीएस सबको पता है, मैप सब लोग यूज़ करते हैं। अब क्या होता है मैप में, मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ, ये एक सैटेलाइट है और यहाँ पे ये अर्थ है। जब आपने आपका मैप ऑन करके डेस्टिनेशन डालते हो, तो ये सैटेलाइट आपका लोकेशन मार्क करते हैं। समझो ये आपका लोकेशन है, पॉइंट ए, दिस इज योर लोकेशन। तो यहाँ से एक वेक्टर बनता है आपके लोकेशन तक, ये आपका लोकेशन है, एक वेक्टर बन गया। और जहाँ पे आपको जाना है दैट इज लोकेशन बी, ये एक और वेक्टर बन गया। तो ये दो वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन किसका, तो जहाँ से स्टार्ट करना है दैट इज सोर्स का पोजीशन, डेस्टिनेशन का पोजीशन। तो दिस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी, मतलब सोर्स एंड डेस्टिनेशन। वैसे ही ये सैटेलाइट अगर यहाँ पे होता तो यहाँ से एक वेक्टर बनता था। तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है, तो डिपेंड करता है सैटेलाइट कहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू मेरा लोकेशन। इसके लिए हम लोग जब पोजीशन वेक्टर बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं इट रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। समझो ये पार्टिकल है ए, ये पार्टिकल है बी, इसका पोजीशन रिप्रेजेंट करना है विथ सर्टन ओरिजिन। सर्टन ओरिजिन मतलब फिलहाल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ओरिजिन है, तो यहाँ से ये वेक्टर बना है दैट इज पोजीशन वेक्टर। फिर यहाँ से बी का पोजीशन, यहाँ से ये बी का पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर बेसिकली पोजीशन ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंट करता है, पूरे स्पेस में कहाँ पे है वो, विथ सर्टन ओरिजिन। क्योंकि ये ओरिजिन मतलब ये सैटेलाइट सोचो, अब सैटेलाइट हर बार यही जगह पे होगा, जरूरी नहीं इधर 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 किधर भी हो सकता है सैटेलाइट, तो वहां से एक वेक्टर बनेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, पोजीशन वेक्टर ए का ड्रॉ किया तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो जब भी स्मॉल लेटर में लिखूंगा दैट मीन्स वी आर रिप्रेजेंटिंग पोजीशन वेक्टर। ये 6 टाइप के अलावा एक और टाइप है विच इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट वो हम लोग थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे बिकॉज इट इज अ स्पेशल वेक्टर। अभी फिलहाल ये 6 वेक्टर्स से हम लोग काम चला लेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वेक्टर। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।